दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ नया देखने सुनने के मूड में होंगे। अब जब आपने पेंटिंग देख ली, तो आइए जाने इसके पीछे की असली कहानी। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ खुलकर बताने वाला हूं। इस पेंटिंग का आइडिया कैसे आया, रचना कैसे हुई और इसके पीछे का जज्बा क्या है। अगर आपने मेरी पहले की पेंटिंग की कहानियां देखी हैं, तो शायद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस तरह साधारण से लम्हों को उठाकर उन्हें ऐसे चित्रों में ढालता हूं जो सीधे दिलों से जुड़ते हैं और जो उन्हें बिकने लायक बनाने में मदद करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन में लिंक है, वहां जाकर पहले की कहानियां जरूर देखिए, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप उन्हें आसानी से पा सकते हैं। वो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि कैसे छोटी छोटी बातें एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। अब आइए आज की पेंटिंग पर ध्यान दें। इस बार मैंने कोशिश की है एक सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने की, कैप्चरिंग रीजनल आइडेंटिटी दैट क्रिएट्स अ यूनिवर्सल फीलिंग। मेरी कला की फोकल पॉइंट हमेशा रही है असम, यहां की जिंदगी और संस्कृति, और इस पेंटिंग में भी आप पाएंगे मेरी वही खास पर्सनल टच। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के करीब 8-9 बज रहे होंगे। रात की बारिश से घर के पीछे वाला धान का खेत पानी से भर गया है, इतना ज्यादा कि आसपास की दूर की नीची जमीनों से जहां साल भर पानी जमा रहता है, वहां की मछलियां बहकर इस खेत तक आने लगी है। आप इस पेंटिंग में देख रहे हैं एक पारंपरिक असमिया घर और उसका पूरा कंपाउंड। आप जो देख रहे हैं वो इस घर के पीछे का खेत है, जो कंपाउंड से लगा हुआ है। एक छोटा सा लकड़ी का फाटक खुला हुआ है और वहीं से नीचे उतरने के लिए मिट्टी में बनाई गई सीढ़ियां, जो सीधे खेत की पगडंडी से मिलती है। बाड़ी का बाउंड्री बांस की बाड़ से घिरा है और फाटक के दोनों तरफ सूखी सुपारी के पत्तों से बनी हुई झिलमिल, ताकि आंगन की प्राइवेसी बनी रहे। उसके पीछे है आंगन और फिर घर। बाएं ओर है रसोई का हिस्सा, जिसकी छत दिख रही है, और ठीक उसी बाड़ से सटा हुआ एक पुराना पेड़, जिसकी टहनियां फैली है छाते की तरह। मानो इस घर की सारी शांति वहीं से बह रही हो। केले के पेड़ और चारों ओर की हरियाली इस पूरे दृश्य को एक पूरा असमिया जीवन दर्शन बना देती है। अब कहानी की जान सुनिए। जब बारिश थमी, दीपेन यानी इस घर का मालिक खेत की पगडंडी पर एक चेपा फेंकने निकला। चेपा मतलब मछली पकड़ने का पारंपरिक औजार। वो जानता था बरसात के बाद मछलियां इसी बहाव में आएंगी और यहीं से गुजरेंगी। उसका छोटा बेटा, जो घर के अंदर खेल रहा था, उसने अपने पिता को जाते देखा और चुपचाप पीछे पीछे हो लिया। गांव के बच्चे खेत खलिहान में ही बड़े होते हैं। उनके लिए कीचड़ और पानी कोई परेशानी नहीं, बल्कि खेल का मैदान है। दीपेन ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आने दिया। और बाकी कहानी अब आपकी नजरों के सामने है। अब मेरा सवाल आपसे, क्या आपने ध्यान दिया कि इस कहानी को बताते हुए मैंने पेंटिंग के किस हिस्से का जिक्र नहीं किया? और एक और सवाल, दीपेन का बेटा अब क्या कर रहा होगा? आपकी सोच और जवाब का मुझे इंतजार रहेगा।
नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि कैसे मैंने रोजमर्रा की एक छोटी सी आदत, एक खास लाइफ हैबिट और उसके जरिए संस्कृति की बारीकी को पकड़ने की कोशिश की है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो किसी पेंटिंग को भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। ये पेंटिंग बिक चुकी है और इस कहानी के साथ मैं यही बताना चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कला लोगों के दिलों तक पहुंचे और सम्मान पाए, तो कहानी को समझना, जीवन से जुड़ना और अपनी एक पहचान बनाना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने कलाकार दोस्तों से शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई पेंटिंग और एक नई कोशिश के साथ। धन्यवाद।